कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान से भारत की राजनीति का पारा हाई है। बीजेपी नेता कांग्रेस पर चौतरफा हमले कर रहे हैं। सोमवार को संसद का बजट सत्र का दूसरा चरण भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। कांग्रेस ने अडानी के मुद्दे पर सदन में बीजेपी को घेरने की रणनीति बनाई थी, लेकिन बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को मुद्दा बनाकर विपक्ष पर ही हमला बोल दिया है। राज्यसभा में बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने राहुल गांधी के बयान का मुद्दा उठाया और कांग्रेस नेता से माफी की मांग की है। पीयूष गोयल ने कहा कि बड़े शर्मनाक तरीके से एक विपक्षी नेता ने विदेश में जाकर भारत की न्यायपालिका, सेना, चुनाव आयोग और सदन का अपमान किया है। विपक्षी नेता ने गलत आरोप लगाए हैं। उन्हें सदन में आकर देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। पीयूष गोयल ने आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि लोकतंत्र को खतरा तब था जब देश में इमरजेंसी लगाई गई। एक्सपर्शंस कास्ट किए, बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, उसके लिए भी मैं उनकी घोर निंदा करता हूं। और उन्होंने अध्यक्ष पर के ऊपर जो आरोप लगाए उसके लिए अध्यक्ष से भी माफी मांगनी चाहिए। मैं समझता हूं भारत का जो पार्लियामेंट है ये बहुत साउंड प्रिंसिपल्स पे चलता है। ये भारत के पार्लियामेंट के गरिमा को गिराने का काम विदेशी धरती पर करना बंद करे और पार्लियामेंट में भाग ले, पार्लियामेंट में डिसरप्शन बंद करके डिबेट और डायलॉग में से काम करे। और अगर कोई विषय उठाना है तो पार्लियामेंट के सदन में उठाए, बजाय के विदेशी धरती पर उठाए। उन्होंने आके यहाँ पे माफी मांगना चाहिए जनता का, अध्यक्ष का और पूरे सदन। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी का बचाव किया और उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि देश संविधान के मुताबिक नहीं चल रहा। खड़गे ने कहा कि हमें किसी कॉलेज में डेमोक्रेसी की बात कहने पर देशद्रोही कहा जाता है। अगर पीएम मोदी खुद विदेश में ऐसी बात कहे तो सही और राहुल गांधी कहे तो गलत हो जाता है। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात हो गई है। खड़गे ने सदन के अंदर उन्हें ना बोलने देने का आरोप लगाते हुए कहा कि अडानी के मुद्दे पर हम जेपीसी बिठाने की मांग कर रहे हैं। मुझे 2 मिनट भी नहीं बोलने दिया गया। पीयूष गोयल को बोलने के लिए 10 मिनट दिया गया। हमारा माइक भी बंद कर दिया गया और हंगामा किया गया। हम विक्रम बेताल की तरह इसके पीछे पड़े रहेंगे। सदन का नेता गोयल जी ने किया और ऐसी अभद्र भाषा उन्होंने इस्तेमाल किया कि शर्म आना चाहिए, वो आना चाहिए। अरे जो चीज़ें राज्यसभा में आप बोल नहीं सकते, अगर आपको बोलना है तो नोटिस देकर लोकसभा में बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया क्योंकि इस देश के डेमोक्रेसी को अपमान करने का उनका सारा प्रयत्न है और खुद डेमोक्रेसी को यहाँ कुचल रहे हैं। डेमोक्रेसी को और संविधान को कोई जगह मोदी जी के राज्य में नहीं है और बीजेपी के राज्य में नहीं है, क्योंकि हर एक ऑटोनमस बॉडी का वो मिसयूज कर रहे हैं, हर एक एजेंसी का वो मिसयूज कर रहे हैं और कोई नोटिस नहीं, रूल ऑफ लॉ नहीं है, लेकिन वो मन माने जैसा एक डिक्टेटर देश को चलाता है वैसा ही वो काम यहाँ पर कर रहे हैं और ये लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं। दरअसल लंदन दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कहा था कि संसद में माइक बंद कर दिए जाते हैं, विपक्ष अपनी आवाज नहीं रख सकता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का कोई नेता किसी भी यूनिवर्सिटी में बोल नहीं सकता है। भारत में लोकतंत्र पर सीधा प्रहार हो रहा है, जिस पर भारत में राजनीति गरमाई हुई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर जुबानी हमले बोल रहे हैं। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।